वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये बहुत ही नया टॉपिक है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ये जो टॉपिक है कि आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका भाग्य यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहाँ लेकर जा रही है, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आगे क्या कुछ आने वाला है, चाहे वो लव से रिलेटेड है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, करियर ग्रोथ से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, फ्यूचर में कोई भी आपका जो गोल है, ड्रीम है या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आज हम सब कुछ जानेंगे। ओके, तो ये रीडिंग जो रहेगी वो एक तरह से कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को पाइल सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं ऐसे कि प्लीज़ मैम कलेक्टिव रीडिंग्स बनाया करें, क्योंकि हमें पाइल सही तरह से चुना नहीं जाता। आपके सामने जो विकल्प रखे जाते हैं आप उनको सही तरह नहीं चुन पाते। वो इसलिए नहीं चुन पाते क्योंकि जब भी आप कोई रीडिंग देखते हो सबसे पहले आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी रीडिंग आप कभी भी देखते हैं माइंड को रिलैक्स करके और घबराहट में नहीं कि पता नहीं क्या आ जाएगा, नेगेटिविटी कभी भी रीडिंग को देखते हुए नहीं लानी। जो भी आएगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। और मैंने कार्ड्स को यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लगता है अपनी लाइफ में प्यार को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। प्यार जीवन में आता है लेकिन स्टेबल नहीं रहता। आप जिससे भी दिल लगाते हो, प्यार करते हो, आप बहुत लविंग पर्सन हो। आज जिन्होंने भी इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है या जिन्होंने भी इस रीडिंग को चुना है सुनने के लिए टाइटल को देखकर, क्योंकि कई लोग होते हैं थंबनेल या टाइटल को देखकर कि भाग्य में क्या लिखा है, हमें क्या लेना, हमने कौन सा फ्यूचर देखा है, राइट। कुछ लोग रीडिंग को नहीं देखते और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सकारात्मक रहते हैं अपने भविष्य को लेकर। उनको हमेशा उत्सुकता लगी रहती है, एक्साइटमेंट भी होती है कि देखते हैं हमारे फ्यूचर में क्या होगा। तो एक तरह से ये फ्यूचर फॉरकास्ट ही है। और सबसे ज़्यादा जो आज रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको प्यार से रिलेटेड जानना है। सबसे पहला आपके जहन में जो अभी सवाल है वो प्यार से रिलेटेड है। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, सिंगल हो तो किसी नए की तलाश है, कमिटेड हो तो उस पर्सन से बॉन्डिंग नहीं बन रही, शादी चाहते हो। तो आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को लव लाइफ में किसी तरह का मेजर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ऐसा ब्रेक थ्रू जो आप लंबे समय से वेट कर रहे हो। और ये मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और बाकी लोगों के लिए ये ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आपको कोई डिसीजन फाइनल करना होगा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो मैं आपको ना यहाँ कुछ नंबर्स बताऊंगी। ये नंबर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, आपसे रिलेटेड जो पार्टनर है उनके लिए भी। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो या पहले कोई था लेकिन अब आपका उनसे सेपरेशन है या डाइवोर्स हो चुका है, तब भी ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 12। फिर नंबर आया है यहाँ पर नंबर 3, उसके बाद नंबर 7, नंबर 4, नंबर 18, नंबर 16, नंबर 23, नंबर 27, नंबर 30, नंबर 1। ये कुछ नंबर्स आए हैं। आपकी लव लाइफ में आने वाले इतने दिनों के बीच में या इतने हफ्तों में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। आपका भाग्य ना आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए रेडी कर रहा है। आपके भाग्य में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन लव लाइफ के लिए आपको ना शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ा है।
आपका लव लाइफ कभी भी आसान नहीं रहा। आपसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आपसे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी जल्दी बनाते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र भी रहती है क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो। आपके अंदर कुछ है, वो स्पार्क है, वो जादू है, वो ऑरा आपका ऐसा है जो वाइब्रेंट है, जिसकी एनर्जी सामने वाले को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लव लाइफ में सक्सेस नहीं है। तो आपके भाग्य में पता है क्या लिखा है? आपके भाग्य में ऐसे लोगों का आना लिखा है, और कुछ लोगों का तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, यानी कि आप अपने लेट 30s में पहुंच गए हो और आपके मल्टीपल ब्रेकअप्स रहे होंगे लव लाइफ में। मल्टीपल ब्रेकअप्स ऐसे भी हो सकते हैं कि 5 या 6 महीने के लिए कोई रिलेशन बहुत ही फैंटास्टिकली आगे बढ़ा, हाई एनर्जी, पैशन, रोमांस, सेक्सुअल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, रोमांस, रोमांटिक भावनाएं एक दूसरे के लिए, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ अच्छे से रही। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के बाद आपको लगा कि पर्सन ना आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन उनके कार्मिक मिले थे जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिलेशन निभा गए और बाद में ब्रेकअप आ गया, और फिर कुछ महीनों बाद यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके फिर आपको ट्रिगर करते हैं और फिर ये पर्सन आपको चेंज करने पे मजबूर करते हैं। आपने अपने भाग्य के अंदर अभी ऐसे लोगों से या तो सबक ले लिया है, क्योंकि मुझे लगता है आपका एक से ज़्यादा कोई लव अफेयर अपने जीवन में 35th ईयर से पहले टूटा होगा। यानी कि बहुत सारे लोगों का कोई एक सीरियस रिलेशनशिप, चाहे वो 5 महीने का रहा या काफ़ी सालों पुराना रहा, जब आप अपने 35वें साल में आए होंगे, जब आपकी एज 35 रनिंग होगी या कंप्लीट हो गई होगी, उससे पहले आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ होगा, मेजर ब्रेकअप। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है 30 से पहले भी हुआ है। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में जो रिलेशन आएंगे, वो रिलेशन ऐसे रहेंगे जो आपके भाग्य को लीड करेंगे, आपको चेंज करेंगे। आपका लव लाइफ का कोई रिलेशन आपके करियर ग्रोथ को हेल्प देगा। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन ऑलरेडी है लेकिन उससे आपका सेपरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये पर्सन के आने के बाद ही आपने अपनी लाइफ में करियर पे फोकस किया है। अगर आप पहले भी करियर ओरिएंटेड थे, ड्रीम्स को लेकर डेडिकेटेड थे, फोकस थे कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन असल में जो आपको सक्सेस मिली होगी वो इस पर्सन के आने के बाद मिली होगी, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में किसी पर्पस से आए हैं। और जिन लोगों को कोई ऐसा पार्टनर अभी तक नहीं मिला, तो ऐसा कोई इंसान उनकी लाइफ में भगवान द्वारा भेजा जा रहा है। जो मैंने आपको दिन बताए थे, नंबर्स दिए थे अभी, कि ये दिन जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, इतने दिनों में, इतने हफ्तों में आपके जीवन में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। तो भाग्य आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। आपकी डेस्टिनी में ऐसे लोगों का लिखा है, वो आएंगे, आपको शायद ट्रिगर भी कर सकते हैं। आपको शायद ऐसे लोगों के आने के बाद लाइफ में सक्सेस भी मिल सकती है, और कुछ लोगों को ऐसे लोगों के आने के बाद किसी नए सोलमेट के साथ मुलाकात हो सकती है। मतलब ऐसे लोग आपकी लाइफ में अगर थे, वो चले गए, उनके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशन रहेगा। नोट करिएगा, लाइफ लॉन्ग कह रही हूँ, टेम्परेरी नहीं कह रही। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें तो वही पार्टनर चाहिए जिनसे हमारा ब्रेकअप हो गया है या जो हमारी लाइफ में लंबे समय से हमारे साथ रिलेशन में है। तो आपको भाग्य ना किसी बड़ी चीज़ के लिए रेडी कर रहा है। तो बहुत कम लोगों के लिए उनका एक्स वापस आएगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इनके साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड होगा, और डेस्टिनी में आपके लिए एक सोलमेट ऑलरेडी आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप किसी पास्ट के बैगेज को लेकर अभी भी परेशान हो, अटके हुए हो। पास्ट वाला पर्सन आपकी लाइफ को
बैलेंस करने में बहुत टाइम ले रहा है, या तो इतना स्लो है ये पर्सन जो अपने ही करियर में, अपने ही फाइनेंसेस में, अपने सेल्फिश पर्पसेस के कारण आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। और जब उनका वहाँ पे मन भर जाता है, अपनी ज़िंदगी में जो भी उनका फोकस है वहाँ से जब उनका मन सेटिस्फाई हो जाता है, फिर ये आपकी तरफ आते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसे पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में कोई नया इंसान, डेस्टाइन्ड कनेक्शन आपका ऑलरेडी डिवाइन ने प्लान कर रखा है। तो एक तो ये चीज़ आपके भाग्य में मेरे को नज़र आ रही है, जो आपको आगे ले जाना चाह रहा है भाग्य, लेकिन आप खुद ही नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आप किसी पास्ट के प्रेमी का इंतज़ार कर रहे हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट वाला इंसान नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने का सोचते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि शहर छोड़कर किसी दूसरे सिटी में जॉब के लिए चले जाते हैं, बिज़नेस के लिए चले जाते हैं कि हम थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लें, कि हमें इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई है, हमें इस रिलेशन ने बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है अंदर से। तो कई बार जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, चाहे आप किसी वकेशन पे चले जाओ, किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, किसी रिलीजियस प्लेस पर घूम आओ, माथा टेकाओ, या फ्रेंड्स के साथ कहीं पे वकेशन कराओ, तो जब आप ये करते हो आपकी एनर्जी क्या होती है कि धीरे धीरे ना पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने नेगेटिव बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हो, अपनी लिमिटेड सोच से बाहर निकलते हो, तो हमें क्या होता है लाइफ में, डेस्टिनी तो बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम किसी एक पर्सन के पीछे लोगों से कटना शुरू कर देते हैं कि हमें किसी के साथ मिलना नहीं अच्छा लगता। हमें लगता है कि सारी दुनिया में तो सबके पास उनके मनपसंद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, सबकी लव मैरिज हो रही हैं, सब अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी कपल लाइफ में हैप्पी हैं, लेकिन मेरे लिए क्या भगवान ने कोई भी नहीं बनाया? हमारे मन में ऐसे सवाल जागते हैं। और कई बार हम किसी रिलेशन में होते भी हैं, हम किसी से कमिटेड हैं, फिर भी हमें अकेलापन लगता है क्योंकि वो पर्सन हमें टाइम नहीं देते, वो पर्सन अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, वो पर्सन हमें हल्के में लेते हैं। और जब हम उनसे दूर जाना शुरू करते हैं, फिर वही पर्सन हमें कांटेक्ट करने के लिए तिलमिलाते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। तो आपको डेस्टिनी यही कहना चाह रही है, जब आप अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ के अंदर, किसी तरह की अटैचमेंट को ख़त्म करोगे। अटैचमेंट ख़त्म करने का मतलब किसी पे बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों के लिए निर्भर नहीं रहना। अगर आप उस पर्सन को उनका टाइम देते हो, ठीक है, आप मुझे बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो जाइए, अब आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए और मैं अपनी लाइफ को संभाल लूँगी, या कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मेरी लाइफ संभल जाए। तो जब आप ये वाला विचार अपने मन में जगा लोगे, बिठा लोगे, तभी देखना आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, तब ये पर्सन सबक लेकर, अकल लेकर, अपने कार्मिक साइकिलों से बाहर निकलकर आपकी लाइफ में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपकी डेस्टिनी का एक डिवाइन प्लान लिखा है। कुछ लोगों में उनके एक्स के साथ वापस फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगा, और ये टाइम जो है कुछ लोगों के लिए 2 महीने में और कुछ लोगों के लिए अगले 5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली किसी एक्स की री एंट्री आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। और बाकियों के लिए जिनका एक्स ऑलरेडी मैरिड हो गया है, वापस नहीं आना चाहता या चाहती, उस केस में मुझे लगता है आप किसी ऐसी पावरफुल ज़िंदगी को लीड करने वाले हो, अपने जीवन में आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हो आने वाले 2 से 5 सालों के बीच में, जो आपने शायद सोचा नहीं होगा। ये डेस्टिनी का ही प्लान था कि आपको ऐसे पर्सन से मिलाया, प्रेम में डाला, इतनी डीप अटैचमेंट दी, फिर वो पर्सन से आपका ब्रेकअप कराया, फिर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, फिर आपने धीरे धीरे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल, तंत्र, मंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, इस तरह की विद्याओं को जानने की आपने इच्छा जाग गई। क्यों जागी? क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है।
और अवेकनिंग का प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं होता, ना ही 1 या 2 महीने का होता है। कुछ लोगों की अवेकनिंग में महीनों गुजर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अवेकनिंग होते होते कई साल निकल जाते हैं। तो आपको ना कुछ सिग्नल्स हमेशा से ही दिए जाते रहे हैं अपनी लव लाइफ में। कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिखाए जाते थे कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, ये कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जिसके कारण आपने अपना करियर भी खराब किया है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी लव लाइफ के कारण अपने करियर को, अपने पैशन को और जिस चीज़ के लिए आप काबिलियत रखते थे, जिस चीज़ पे आपका हुनर था, जिस चीज़ पर आपकी पकड़ थी और जो चीज़ आपको हाई मुकाम पर ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी और के चक्कर में आपने अपनी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है। तो अब आपका भाग्य आपको तैयार कर रहा है, आपकी लाइफ में अगले 2 से 5 सालों में आपका फेमस होना लिखा है। किसी भी तरह से आप पॉपुलर हो जाओगे। अब ये पॉपुलर होने का मतलब केवल टीवी पे आना या किसी तरह के रेडियो पे आना या आपका कोई होर्डिंग लग जाए, मार्केट में कहीं पे आपकी किसी तरह से बैनर लग जाए, वो भी पॉसिबल है। यू नेवर नो कि आप कितना पॉपुलर होते हो। कहने का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा चेंज फील होगा, वो तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने आपको महीने बताए हैं, लेकिन मेजर सक्सेस विद इन 2 to 5 ईयर्स आपकी लाइफ में आएगी। किसी तरह से आप पब्लिक इमेज में भी आ सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। किसी तरह का आपका कोई प्रोफेशन है, अगर आप ऑलरेडी करियर अपना बना चुके हो या करियर में ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हो, तो आपका करियर का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा। 10 गुना ऊपर जाकर आप अपने आप को देखोगे कि आज से 5 साल पहले मैं किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ को कितना स्पॉइल कर रही थी या कर चुका था। तो डेस्टिनी में ना आपके पॉपुलर होना लिखा है। चाहे आप अपने घर में कोई पहला पर्सन होगा ऐसा जिसने घर में थोड़ा डिफरेंट या कोई हटके काम किया है। जैसे घर में सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, तो शायद आप एक नई लाइन या स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। आप शायद अपना कोई बिजनेस खोल सकते हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, या खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आपका कोई भी पैशन है आप उसे फॉलो कर सकते हो और उसमें आपका नाम बन जाए। तो कुछ ना यूनिक आप करोगे, स्पेशल करने वाले हो। तो मुझे ये भी दिख रहा है। अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी सोलमेट को भेज रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई या शादी हुई थी, चली नहीं, टूट गई। किसी टॉक्सिक पर्सन से आपकी शादी हो गई थी या आप उनके कार्मिक थे, तो दोनों की शादी में जो बैलेंस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो नहीं रहा और किसी ऐसे रीज़न के लिए शादी में ब्रेक आ गया है। तो अब आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको जो सेकंड मैरिज है, आप नहीं चाहते कि आपकी सेकंड मैरिज भी उसी पर्सन जैसे किसी दूसरे इंसान से हो जाए। तो आप ना शादी को लेकर भी कई बार स्ट्रेस में आ जाते हो और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हो आप, या रात को आपको नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है और वो लिटरली टैबलेट्स या पिल्स ले रहे हैं ड्यू टू उनका हार्ट ब्रेक हुआ है या शादी टूटी है और दूसरा कोई अच्छा रिश्ता आपको आ नहीं रहा। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डोंट वरी गाइज, आपका जो ये बुरा टाइम है वो अगले कुछ ही महीनों में जा रहा है। कम से कम अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं रह गया। 4 से 8 महीनों में आप कंप्लीटली इस ट्रॉमा से, इस वूंड से, इस हार्ट अटैक से, इस ब्रेकअप से ओवरकम कर जाओगे। 4 और 8 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर कार्मिक नंबर होता है। प्लैनेट सैटर्न इसे रूल करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्याय के देवता शनि ग्रह। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। जितने आपने आंसू बहाए हैं, जितने आपने
इस रिलेशन में दर्द या तंगी सही है, कठिनाई झेली है, उस पर्सन को भी कर्मा मिलेगा। नंबर 4 राहु का नंबर होता है। राहु का नंबर एक ऐसा नंबर है जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से आपको फील होती है, ये सब पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग चेंज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं और कुछ लोग चेंज से घबराते हैं। तो आपके ना कहीं बर्थ चार्ट में जो आपकी कुंडली है, अगर आपने किसी को दिखा रखी है, यकीन मानिए आपके बर्थ चार्ट में ना राहु और केतु का एक मेजर रोल है। आपकी लाइफ में काफ़ी लोग पास्ट लाइफ से आते हैं, कार्मिक लोग बहुत आते हैं आपकी लाइफ में। तो सेकंड मैरिज वाले तैयार रहिए, आपका शादी का जो चांस बन रहा है वो मुझे 1 से 1.5 साल के बीच में नज़र आ रहा है। विदिन 1.5 ईयर, अगले 15 महीनों में कोई नया व्यक्ति मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, या अगर कोई मिल चुका है पहले तो इसी पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। तो भाग्य आपको उसके लिए भी रेडी कर रहा है। तो यहाँ पे करियर में भी बहुत सारे लोगों को शायद अपना करियर चेंज करना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप कर चुके हो। जैसे पहले आप कुछ और करते थे, शायद आपको उसमें बहुत ज़्यादा मनचाही सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन आप परिवार के प्रेशर में आके, समाज क्या सोचेगा या कुछ भी, तो आपके अंदर ना वो लिमिटेड फियर्स थे, कुछ ऐसे बाउंड्रीज आपने बना रखी थी कि नहीं, अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन अब आपके अंदर ना वो चेंज आ रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोच रहे हो। एक बिजनेस है तो एक से दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हो। जॉब या किसी ऐसी जॉब में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, यानी कि ऑलरेडी वर्किंग हो लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि मुझे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही, ना मुझे इस जॉब में किसी तरह का ग्रोथ मिल रहा है, तो शायद आप अपना स्ट्रीम भी चेंज कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे ना चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। या तो आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो रहे हो। अगर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा आपके अंदर किसी लव लाइफ के कारण नए लोगों से आप आइसोलेट हो रहे थे, नए लोगों से आपको डिटैचमेंट फील होता था, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, सारा वक्त आप अपने पार्टनर पे देते थे, टाइम उन्हीं के कारण आपने दूसरों को शायद कांटेक्ट वाइज भी कम कर दिया होगा। लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ें वापस आ रही हैं कि आप एक यंग एनर्जी में आ रहे हो, यूथफुल होने वाले हो। आपका शाइन, आपका ग्लो, आपका पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जो आपका मन चाहा ड्रीम है अपनी बॉडी को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, वो चेंज हो रहा है। तो जैसा आप डिज़ायर करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन आपको वही देने वाली है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको पावर मिली है मैनिफेस्ट करने की, तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जो आपकी आत्मा को सुकून दे। बहुत लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं कि उनके एक्स की शादी हो गई है किसी और से, यानी कि आपके एक्स ने आपको छोड़ दिया, शादी करा ली परिवार के कहने पर। और मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा पार्टनर अपनी वाइफ या हस्बैंड को डाइवोर्स दे दे और हमारे पास आ जाए। तो देखिए, कई बार होता है, ये पॉसिबल होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ लोगों के एक्सेस वापस आ जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि कई बार शादी करने के बाद भी उनकी अपने घर में नहीं बनती, डाइवोर्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके एक्स वापस नहीं आते। तो ये सबकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है कि आपने उस दौरान अपनी सोल ग्रोथ पे काम किया है, क्या आपने अपने आप को समझा है, या फिर अभी भी आप किसी एक्स के लिए रो रहे हो और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे अट्रैक्ट रहे, तो आप अपने आप को वैसा बनाइए कि दुनिया आपको छोड़ने से डरे कि मैं इस पर्सन को क्यों छोड़ूं, इसके पास सब कुछ है, पैसा है, पर्सनैलिटी है, पावर है, नॉलेज है, विजडम है, हर चीज़ है। तो कोई आपको मिस करने से घबराए,
आपको वैसा पर्सन बनना है तो किसी और के लिए ना बनिए, सबसे पहले अपने लिए बनिए, अपने आप से प्यार करिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ लाइफ में होती हैं गाइस, ये डिवाइन का एक प्लान होता है जो हमें समझ नहीं आता उस टाइम तो हम भगवान को कोस रहे होते हैं कि हमारी लाइफ से प्यार को छीन लिया। ये नहीं पता कि उस प्यार को छीनने के बाद ही आपको अकल आई है। अब आप दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होगे, बहुत जल्दी किसी के साथ शादी तक की प्लानिंग नहीं करोगे, सब कुछ देखोगे। और कहीं ना कहीं जब दिल टूटता है ना इंसान का, तब वो अपने दिल को वापस जोड़ने के लिए जो प्रोसेस से गुज़रता है, जिस जर्नी पर वो चल रहा होता है, वो उसी को पता होता है कि वो इंसान पहले क्या होता था और बाद में वो किस तरह से निखर के सामने आता है। तो डेस्टिनी आपको रीशेप करने पे लगी है। अगर आप उसे समझते हो, डेस्टिनी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हो, आपको मेजरली सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है और इसी के लिए आपको भाग्य रेडी भी कर रहा है। तो ये रही आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी? ये कलेक्टिव थी सभी ज़ोडिएक साइन वालों की। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।